Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the unseen passages जो हमारे पास रीडिंग सेक्शन है हमारा पहला वाला किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है सो दैट हम इस सेक्शन में फुल स्कोर कर सके वही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने खुद भी रीडिंग सेक्शन में फुल स्कोर करा था, मेरे मेनली जो मार्क्स कटे थे वो थे राइटिंग सेक्शन में। तो क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी, किस तरीके से मैंने आंसर्स प्रेजेंट करे थे, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। सो डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जब भी हमारा रीडिंग सेक्शन आता है, अनसीन पैसेजेस हमारे पास हैं, तो हमें क्या क्या चीजें स्टार्टिंग से फॉलो करनी है। तो हमारे पास 15 मिनट्स का हमें टाइम मिलता है ना रीडिंग के लिए, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस पैसेज की प्रॉपर्ली रीडिंग कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। जनरली हमारे पास यही ट्रेंड रहता है कि हमारे पास जो भी पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स ना हमें पहले के पैराग्राफ्स में ही मिल जाते हैं, एंड जो भी लास्ट के क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स लास्ट में होते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होगा। जनरली हम यही ट्राई करते हैं कि हम पहले में ही देख लें, मिल गया तो गुड, अदरवाइज हम नीचे के देख लेते हैं कि क्या वो आंसर्स नीचे वाले पैराग्राफ्स में है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सा ट्रेंड हमें फॉलो करना है। उसके बाद सेम लाइन हमें कॉपी एज इट इज नहीं करनी है। अब एक तो हमारे पास एमसीक्यूज आने वाले हैं, उसमें तो हमें सिर्फ टिक करना है, पहले रीड कर लेना है कहाँ पे से वो पूछा गया है, एंड जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, उसको लिख देंगे कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें देखना है कि हमारे पैसेज में वो लाइन कहाँ पे लिखी हुई है, किस तरीके से आंसर किया गया है, एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इन आवर ओन लैंग्वेज। वहां पे कुछ लिखा होगा, जैसे हम साइंस में करते हैं ना, कोई भी हमारे पास डेफिनेशन होती है, डू यू राइट इट एज इट इज रट के, नहीं ना, वी कन्वर्ट इट इन आवर ओन लैंग्वेज। हम उसे समझते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, देन अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं। द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर आल्सो, यू हैव टू रीड द पैसेज, रीड द लाइन, क्या उस चीज में लिखा हुआ है, एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। तो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू। नाउ वील सॉल्व अ पैसेज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, मैं तुम लोग को बताऊंगी किस तरीके से हम आंसर्स कर सकते हैं। तो जैसे वी हैव दिस रीडिंग स्किल्स, ठीक है, ये हमारे पास एक पैसेज है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पॉज करना वीडियो को, एंड ये रीड करना सबसे पहले। ये चार हमारे पास पैराग्राफ्स हो गए, फिर इधर पे ये बाकी के चार पैराग्राफ्स है, वीडियो को पॉज करना, इसको प्रॉपर्ली पहले रीड करना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द टाइटैनिक कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन बिकॉज। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स ना हमें देखने को मिलेंगे पैराग्राफ्स में, बट हमें इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है। अब वही चीज हम पहले तो ट्राई करेंगे स्टार्टिंग में ढूंढने का, बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम नीचे आ जाएंगे, इसका आंसर है हमारे फिफ्थ वाले में। तो देखो इधर पे लिखा हुआ है, टाइटैनिक कंटिन्यूज टू फैसिनेट सो मेनी इयर्स आफ्टर इट सैंक बिकॉज इट इज आयरनी पर्सोनिफाइड इन हिस्ट्री। ये तो डायरेक्ट एज इट इज लिखा हुआ था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज आयरनी पर्सोनिफाइड इन हिस्ट्री। ठीक है, व्हेन यू रीड दिस पैराग्राफ यू विल गेट टू नो कि आयरनी क्यों थी, बिकॉज ये एक अनसिंकेबल शिप मानी जाती थी, बट यही क्या हो गई, अपनी फर्स्ट वाली जर्नी पे ही सिंक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज द जिस्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट द आर्टिकल वांट्स टू एक्सपाउंड ऑन। ठीक है, व्हिच मींस ये आर्टिकल किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहता है, व्हाट इज द मीनिंग, जनरल मीनिंग ऑफ दिस। जिस्ट का मतलब होता है जनरल मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, तो लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस हमें फर्स्ट पैराग्राफ से देखने को मिलता है, तो विल रीड इट। ठीक है, अभी देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, द टाइटैनिक इन इट्स watery grave is a great museum of human history and is at risk of being lost forever because of curious voyagers and treasure hunters। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर होगा, what is the gist of this learning experience that जो हमारे पास टाइटैनिक है ना, it is great museum of human history, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that it contains a lot of information about the human history and now this human history is at risk of being lost because of the involvement of various people or because of the involvement of the curious voyagers and the treasure hunters। इस तरीके से लिख सकते हैं, just in your own language। ठीक है, सिंपल सा ये हो गया। List any two reasons why preservation of Titanic is so imperative for posterity। imperative का मतलब होता है important, posterity का मतलब होता है for the future generation something। ठीक है, तो दो reasons बताने हैं कि इसका preservation यानी कि उसको save करना क्यों important है। तो इसका आंसर हम स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में ढूंढ लेते हैं। तो सेकंड वाले में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इधर पे देखो, बिकॉज तो एक तो यही वाली चीज कि ये म्यूजियम है ह्यूमन हिस्ट्री का, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन हिस्ट्री, तो इसका प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाएगा ये वाला जो इधर पे लिखा हुआ है कि अगर हम टाइटैनिक को ही सेव नहीं कर पाए बिकॉज इट इज
at risk. If we cannot save this iconic ship, then there is very little hope we can save ancient ships. तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, because if Titanic cannot be saved, then it is very difficult to save the ancient ships as well. ठीक है, तो इसलिए ये दो important हमारे पास हो जाएंगे कि क्यों इसका preservation important है. सबसे पहले तो because it contains a lot of information about the ancient history that future generation must know, and second, अगर हम इस iconic ship को ही save नहीं कर पाए तो हम बाकी ships को कैसे save करेंगे. ठीक है, then next select the option that conveys the opposite of negligible from words used in paragraph 2. ओके, नेग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट विच इज जस्ट इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट है. हिस्ट्री, आइकॉनिक, एंशिएंट एंड हेरिटेज. वैसे तो एज इट इज कोई भी इसका मीनिंग नहीं बैठता है, बट वील हैव टू सी सेकंड पैराग्राफ में किसका यूज किस तरीके से किया गया है. तो समथिंग दैट शुड बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, Museum of Human History. I am deeply concerned about not only the Titanic but all the ancient history. Ancient हमारा हो सकता है, and इसमें और क्या है, we have heritage and iconic. तो वैसे आइकॉनिक कैन ऑल्सो बी यूज. ये थोड़े से कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस गिवन है, बट नेग्लिजिबल का करेक्ट वाला होगा एंशिएंट. नाउ एंशिएंट क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे बट ऑल द एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज नाउ एट रिस्क. तो यहाँ पे मेनली हमारे पास जो नेग्लिजिबल टर्म है वो किसके लिए यूज हुआ है, दैट इज समथिंग इनसिग्निफिकेंट, है ना. और एंशिएंट जो है हमारे पास, एंशिएंट जो हमने टर्म इधर पे यूज कर रखा है, दैट इज मेनली फॉर द सिग्निफिकेंट थिंग, बिकॉज एंशिएंट हिस्ट्री जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसलिए एंशिएंट इसका करेक्ट आंसर हो सकता है. देन इज फिफ्थ, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस. ओके, तो हम ये चारों को रीड करते हैं. इसमें देखो ये वाला जो है हमारे पास, आई थिंक दिस थर्ड वन फेमस, ये तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था. yes this one. ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ही होना चाहिए, which means third one should be the first. तो इसमें सिर्फ ये थर्ड वाले में ही ये पहले है. मान लो 3142 के बदले 3241 ऐसे होता, तब हमें बाकी भी चेक करने पड़ते. ठीक है, अभी तो जस्ट ऐसे ही हमने आंसर कर दिया है. What are some of the fascinating records that the Titanic has left for us that will always attract us to its presence on the ocean floor of the Atlantic Ocean? तो यहाँ पे fascinating records क्या क्या हैं, तो आई थिंक ये इधर पे कहीं लिखा हुआ है. एक तो हमारे पास इधर पे आई डोंट थिंक सो इसमें है, तो पहले वाले में ही देख लेते हैं. ठीक है, एक तो हमारे पास ये है, देखो इसमें लिखा हुआ है द शिप इज फुल ऑफ ह्यूमन फुटप्रिंट्स. तो बहुत सारे ह्यूमन फुटप्रिंट्स हैं इधर पे. ये भी आई थिंक सेम चीज ही लिखी हुई है. एंड वील फाइंड अ पेयर ऑफ मदर्स शूज नेक्स्ट टू हर डॉटर एंड दैट इज देयर ग्रेव स्टोन. ग्रेव स्टोन इज बेसिकली जो भी ग्रेव होती है किसी भी ह्यूमन की, उसके ऊपर उनका एक स्टोन में नेम लिखा रहता है, दैट इज द ग्रेव स्टोन. ठीक है, एंड यहाँ पे इसको ग्रेव स्टोन क्यों कहा गया है, बिकॉज वो जो शूज बचे हुए हैं बस वही हमें बता रहे हैं कि देयर इज अ मदर एंड उनकी डॉटर जो वहीं पे मरे हुए हैं ऑब्वियसली, है ना. तो उनकी ग्रेव ऑब्वियसली वहीं पर होगी. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और क्या हो सकता है, इज देयर एनीथिंग एल्स. दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि एक तो पहले इसको अनसिंकेबल माना जाता था, बट ये अपनी मेडन जर्नी का मतलब होता है द फर्स्ट जर्नी दैट एनी शिप मेक्स, तो उसी में क्या हो गई, ये सिंक हो गई. ठीक है, तो ये दोनों हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. Is it proper to say that the discovery of the sunken Titanic was simply a victory of modern technology? देखो अगर यहाँ पे सिर्फ टाइटैनिक का पूछा जाता तब तो डेफिनेटली वो विक्ट्री नहीं थी बिल्कुल भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, बट यहाँ पे डिस्कवरी पूछी गई है, डिस्कवरी ऑफ दिस टाइटैनिक. ठीक है, जो डूब चुकी है हमारी, तो क्या वो विक्ट्री है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की. तो व्हेन वी रीड द पैराग्राफ ना, तब हमें इसका आंसर मिलेगा. ये सिक्स्थ वाले में टॉकिंग अबाउट हिज डिस्कवरी, तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, वील रीड इट प्रॉपरली. This one, in the 90s, advanced technology gave us double diving capabilities in the Atlantic Ocean. I knew that the Titanic was sitting at almost 12,000 feet. What led me to her discovery was a simple technique. So which means एडवांस टेक्नोलॉजी ने ये तो बता दिया कि इतने डीप है, बट जो उन्होंने एक्चुअल में जिसकी वजह से उन्होंने डिस्कवरी करी, दैट वाज जस्ट अ सिंपल टेक्निक जो उन्होंने फॉलो करी, दैट टू लुक फॉर द डेब्रिस ट्रेल इंस्टेड ऑफ द शिप. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द आंसर हम इसमें लिखेंगे, दैट वाजंट सिंपली अ विक्ट्री ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिकॉज इट वाज मोर ऑफ द कॉमन सेंस दैट ही यूज्ड अ सिंपल टेक्निक टू फॉलो द डेब्रिस ट्रेल इंस्टेड ऑफ द शिप. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो सकता है. Complete the following sentence with an appropriate reason. Even with little precaution, we can protect the Titanic for future generation to visit because.
विद लिटिल प्रिकॉशन। तो यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ है लिटिल प्रिकॉशन के साथ हम कैसे सेव कर सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारा टाइटैनिक है वो डीप सी में है, और डीप सी में हमारा टेम्परेचर कैसा रहता है, एक तो कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है, वहां पे डार्कनेस है एंड प्रेशर इज रियली हाई, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी स्टेट बन जाती है ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज इन द डीप सी द कंडीशंस आर ऑफ, एक तो वहाँ डार्कनेस है, फिर वहां पे कोल्ड टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तो एक हाई स्टेट बन जाता है प्रिजर्वेशन का, एंड हेंस यहाँ पे बस यही आंसर हो जाएगा बिकॉज के आगे। Then we have ninth one. How does the fascination for the Titanic as suggested in paragraph 5 be best described? तो 5 वाला पैराग्राफ हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसको हम रीड करेंगे तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, लेट अस जस्ट सी। A ship described as unsinkable. Yes, obviously ये वाला तो था ही. An obsession to know how an unsinkable ship hits an iceberg and sinks. Yes. It has been timelessly appealing to understand its sinking. Yes, exactly. ये भी उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. तो D हो जाएगा इसका, which is all of the above. Select the most suitable title for the above passage. तो जैसे हमने पूरा पैसेज तो पढ़ लिया है, it is related to Titanic. तो टाइटैनिक और सेव द टाइटैनिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये तो होगा नहीं। सेव एंशिएंट शिप्स फ्रॉम ट्रेजर हंटर्स, दो ये पहली वाली पैराग्राफ में था, बट पूरा जो पैसेज है वो किससे रिलेटेड है, टाइटैनिक से रिलेटेड। और मेकिंग ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम तो हम नहीं बना रहे हैं सी के अंदर, तो इन दोनों में से हम कौन सा करेंगे। देखो इसको जब हम रीड करेंगे ना, यहाँ पे खुद ही सेव द टाइटैनिक लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू सेविंग ऑफ दिस टाइटैनिक ना, कि उसे सेव करना है, ह्यूमन हिस्ट्री, बिकॉज उसका म्यूजियम है वो, ये सारी चीजें। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सेव द टाइटैनिक, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि किस तरीके से हमको बहुत अच्छे से इनकी रीडिंग करनी है। देन वी हैव टू सी द आंसर्स, ये वाले जो आंसर्स है इनको कैसे करना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, जैसे मैंने बताया तुम लोग को, और ये एमसीक्यूज कैसे चूज करने हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ खुद से प्रैक्टिस करते रहना। मैंने सैम्पल पेपर्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं, नेम स्टडी वेयर हाउस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करो और खुद से प्रैक्टिस करते रहो। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।